तो आपको पता है कि हम हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल था, सुपरवाइज अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। इसमें हमारे पास क्या था, रीइंफोर्समेंट का था। तो रीइंफोर्समेंट सॉरी रिग्रेशंस पे हम लोगों ने देखा था लीनियर रिग्रेशन क्वेश्चन। उस पे एक प्रॉपर आपका मॉडल बना था, अंदर उसको होस्ट भी किया था, है ना। होस्ट हो गया था। होस्ट कैसे करना है, गिटअप कैसे रन करना है वो पता है। कि बेसिकली स्टार्टिंग लेवल में बस इतना गिटअप आता है तो काफी होता है, ठीक है। मतलब आप 50 to 60% काम कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर एक क्या देखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम देखेंगे। ये किस पे डिपेंड करता है, तो डेटा के नेचर पे डिपेंड। अगर आपका पास क्या है कि जो भी वैल्यू है, कौन सा वाई, अगर वो कैटेगरिकल वैल्यू है तो किस पे चला जाएगा, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे चला जाएगा, ठीक है। तो उस पे भी हमारे पास क्या होगा, क्लासिफिकेशंस में भी लीनियर मॉडल होंगे और नॉन लीनियर होगा। ये हो सकता है एक लाइन के बेस पे चीजें सेपरेट हो जाए, या तो एक कर्व लाइन के बेस पे हो सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन के बेस पे सेपरेट होता है तो उसको लीनियर मॉडल बोलते हैं। तो लीनियर मॉडल में इसके अंदर कौन सा आएगा, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आएगा। बताएंगे फिर सब चीज बताएंगे, ठीक है। तो जो हमारा आज का रहेगा कॉन्सेप्ट, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे रहेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा लीनियर रिग्रेशन पे ही बेस रहता है, बट उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं, ताकि क्या हो, उसके बेस पे क्या हो, प्रिडिक्शन करके हम कैटेगरी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन लीनियर में क्या होगा कि अगर देखोगे, एसवीएम है, डिसीजन ट्री है, कैनन है और सिंबल टेक्निक्स है। इसमें भी देखोगे तो सेम है ना? मतलब नॉन लीनियर क्या करता है कि दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, रिग्रेशंस का भी और क्लासिफिकेशन। डिफरेंट क्या होता है कि आउटपुट किस तरीके से चाहते हो, एक सिंगल नंबर चाहते हो तो वो एवरेज कर लेता है, और अगर आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो क्या करता है, ग्रुपिंग कर लेता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है। बाकी इसमें क्या रहेगा, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व, दोनों में जो टेक्निक यूज होगा, जो यहाँ पे नॉन लीनियर के लिए यूज होगा, एज इट इज यहाँ पे भी यूज होगा। कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जो लास्ट एक स्टेप होगा इसमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और यहाँ पे जो लास्ट स्टेप होगा वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि दोनों क्या होंगे, सेम तरीके से काम करेंगे, ठीक है? अब इसमें जो हम लोग पहला देखने वाले हैं वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का रहेगा, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है, आइडिया है किसी को, या तो फिर हमारे पास एक इमेज था, इमेज आई नहीं, ठीक है? तो वहाँ पे इमेज नहीं है तो मैं बाद में ऐड। लीनियर रिग्रेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखा होगा, लॉजिस्टिक में कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जब हम क्या कर रहे थे, प्रिडिक्शन सिस्टम यूज कर रहे थे, तो कोई भी हमारे पास डेटा आता था, लीनियर रिग्रेशन भाई, तो सबसे पहले डेटा पे बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा पे बात करते हैं, ताकि क्या पता चल जाए। क्लासिफिकेशन में किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा बता सकते हो, किस टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
तो डेटा किस टाइप का लेंगे? तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट वाले डेटा भी कहा कि मान लो हमारे पास क्या है, डेटा है किस टाइप का, रेफरेंस कोड है, तो मतलब क्या हो गया कि आपके पास क्या होगा, डेटा आएगा। जैसे आप एक कंपनी रन कर रहे हो, कौन सा इंश्योरेंस कंपनी, अब उसमें क्या होगा कि बहुत लोग प्रीमियम आपसे लेंगे, है ना। अब वो प्रीमियम ले रहे हैं, अब क्या करेंगे कि जब भी उनका एक्सीडेंट होगा या कुछ भी किसी तरीके का लॉस होगा, तो वो आपको जो प्रीमियम दे रहे थे उसके बेस पे क्या करेंगे, वो क्लेम करेंगे। जब वो क्लेम करेंगे तो बहुत सारे जेन्युइन क्लेम होंगे और बहुत सारे फ्रॉड वाले, है ना? आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा जेन्युइन है कौन सा फ्रॉड है? तो आप क्या करते हो, एज अलग से एक एम्प्लॉय रखते हो, तो क्या करता है, मार्केट में जाता है, अंदर वो सारे पेपर प्लस या ग्राउंड रियलिटी है कुछ, जब उसके बेस पे बताता है नहीं ये जेन्युइन है या तो फिर ये, लेकिन इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो मान लो आपका एम्प्लॉय छुट्टी में, कौन जाएगा, नहीं जाएगा। दूसरा ये हो सकता है जो पेपर किया है और जिस दिन आप गए वो कुछ और वहां पे दिख रहा होगा, लेकिन क्या है, हो सकता है उसको इमरजेंसी है तो जल्दी चाहिए। अगर मान लो आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट क्या होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक्सीडेंट सारा पैसा, तो क्लेम क्या होना चाहिए, जल्दी से जल्दी। उसमें क्या होगा कि आपका टाइम टेकन है, वो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयमेंट पे, कि आपने कितने लोगों को रखा है। कि मान लो एक ही साथ 10 लोगों ने क्या किया, क्लेम कर दिया, और आपके पास 5 ही एम्प्लॉय है, 10 के पास क्या सॉल्व हो सकता है एक बार में, ये हो सकता है। तो ये चीज क्या होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, इससे क्या होगा, या तो जो हमारा क्या है, क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर होगा, वो किसी दूसरे में स्विच हो जाएगी और बोलेगा कि वो टाइम टेकिंग। दूसरा कि अगर आपने सही से रिजल्ट नहीं बताया तो भी क्या करेगा, कस्टमर स्विच। तो इससे क्या होता है, एट द एंड आपका बिजनेस लॉस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे कि इसका कुछ ऐसा मॉडल बना दे, जैसे यूजर अपने क्या करेगा, पूरे डिटेल डालेगा, 3 मिनट 10 मिनट 5 मिनट या फिर आधे घंटे 2 घंटे के अंदर क्या करना है, मुझे बता देना है कि ये फ्रॉड है। अब ये सिर्फ ये जो सिस्टम डिजाइन करेंगे ये किसके लिए होगा, तो यूजर अपना इनपुट देगा और वो किसके पास जाएगा, तो मैनेजर के पास जा सकता है या फिर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके पास, और वो देखेगा कि ये फ्रॉड, अगर ये फ्रॉड नहीं होगा हम क्या करेंगे, सिस्टम में डायरेक्टली इसको अप्रूव कर देंगे एक ही बटन से। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा तो क्या होगा, विदिन अ मिनट्स या फिर आवर्स में क्या आता है, पैसा चला जाता है। अगर ये फ्रॉड होगा तो क्या करेंगे, तो एम्प्लॉय को भेजेंगे एक बार, या फिर क्रॉस एक बार क्या करो क्रॉस चेक। इसमें क्या होगा कि आपके पास मान लो 10 आ रहे हैं, तो 10 में से क्या होगा, सिस्टम में जो भी आएंगे तो 10 में से फ्रॉड तो नहीं आएंगे, है ना। तो जो जेन्युइन होगा वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, और जिसमें थोड़ा सा भी सब होगा तो क्या होगा कि आपके पास नहीं मिल जाएगा। मान लो 3 में सब है, या तो क्या कर सकते हो, मैन्युअली चेक करोगे देन अप्रूव करोगे, या तो क्या कर सकते हो डायरेक्ट पास, तो ये रिजेक्ट करेगा और अप्रूव करेगा। इसका सिर्फ काम इतना है। बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक मिडिल रिप्लाई को रखते हैं, ताकि ये चीजें क्या हो, जेन्युइन तरीके से चले। कि मान लो क्या है, एक्चुअली में कोड नहीं था, लेकिन हमने डायरेक्टली एम्प्लॉय ने जिसे डाला, मतलब कस्टमर ने जिसे डिटेल डाला, तो मैंने बोल दिया कि आपका अप्रूव नहीं हो सकता, क्या होगा, तो वो रीजन तो मांगेगा ना, तो रीजन सिस्टम तो नहीं देगा। एआई क्या करेगा, आपने हमने बनाया मॉडल, इसका काम सिर्फ क्या है, इसका सिर्फ चेक करना है कि आपका अप्रूव होगा कि ये अप्रूव होगा कि नहीं होगा। अब क्यों अप्रूव नहीं हुआ, वो जवाब कौन देगा, एम्प्लॉय देगा, जो काम करता है। आईटी का तो पुराना वर्जन ठीक है। कोई नहीं, बिजनेस बिजनेस प्रॉब्लम समझ में आया कि किस लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल बनाने के लिए ट्राई करेंगे कि ये फ्रॉड होगा कि नहीं होगा। और ये क्या करेंगे, मिडिल में एक एम्प्लॉय रखेंगे। पहले हमें 10 एम्प्लॉय रखना पड़ता था, अब क्या है, एक ही एम्प्लॉय रखेंगे, जो थोड़ा सा क्या रहेगा, बिजनेस नॉलेज रहेगा, है ना। क्योंकि बिजनेस नॉलेज रहेगा तो क्या करेगा, वो मैनुअली एक बार चेक कर लेगा, इसका क्या आएगा, कंडीशन थोड़ा सा भी लो आता है, ठीक है। एक मिनट तो वो डिपेंड करता है कि हमारा मॉडल का एक्यूरेसी कितना है।
जैसे पिछले वाले क्लास में क्या था, रिग्रेशंस में एक्यूरेसी कितना आ रहा था, 70 या 80 के आसपास आ रहा था। तो मतलब उसमें से क्या बताएगा, अगर 10 बता रहा है तो उसमें से 8 सही बताएगा, 2 गलत बताएगा। उसी तरीके से इसमें भी क्या डिपेंड करेगा, एक्यूरेसी। अगर आपका एक्यूरेसी दे रहा है अच्छा खासा 99, तो क्या है, आप इसमें बिलीव कर सकते हैं। अगर ये 70-80 दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें से 3 केस गलत हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे। है? तो हम मॉडल ऐसे ही ट्रेन करते हैं ना, कि आपका जो एक्यूरेसी, मैंने बताया था ना मार्केट डोमेन, कि हर एक मार्केट में क्या होता है, एक्यूरेसी चलता है कि किस मार्केट में कितना एक्यूरेसी का चलेगा। मान लो इंश्योरेंस क्लेम वाला में, अगर इसमें क्या है कि 99% या 95% की एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, तो आप कोई भी मॉडल में मार्केट में लाने से पहले उतना एक्यूरेसी लाते हो, तब मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, उससे पहले वो चीज कभी भी लॉन्च नहीं होती। क्या, तो तुम लोग भी क्या करोगे, मैं डेटा शेयर कर देता हूँ ना। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, इसी के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, मॉड्यूल 4.2 करके इंश्योरेंस क्लेम रिपोर्ट का सीएसवी फाइल होगा, तो उसको क्या करो, लोड कर लो। ठीक है, और इसको एक बार प्रिंट करके देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। हाँ, हाँ, हाँ। नए पेज से मतलब नया कॉलम पे स्टार्ट कर सकते हो। एडिट करना है, लॉजिस्टिक वेरिएशंस के क्लासिफिकेशंस मॉडल। कोई बात नहीं, आप डाउनलोड करके वीएस कोड पे ओपन कर लो। कोई बात नहीं, तो आप डाउनलोड कर लो और वीएस कोड में इस तरीके से ओपन कर लो, और यहाँ पे क्या करोगे, कोड रन कर लोगे ना। चलो कोई नहीं, इसमें वीएस कोड पे ही कर लेंगे। मैं वीएस कोड पे इसलिए नहीं कर रहा था ना, कि डायरेक्टली जो अपडेट करते हैं ना तो सबके साथ शेयर होता है इसमें। बाकी कोई बात नहीं, कोई नहीं, इस पे ही कर लेंगे। ये ड्राइव जो मैंने शेयर किया ना उसी में होगा, इंश्योरेंस क्लेम डेटा करके होगा। वही लोड कर लो, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर लो, ईडीए टाइप का। जैसे ये था ना, ये ड्राइव था जो मैंने शेयर किया था, इसी में होगा, 4.2 का ही होगा। ये है ना, 4.2 इंश्योरेंस क्लेम डेटा। एक सेकेंड तो, डॉट सीएसवी करके होगा, उसको लोड करना। कोई नहीं, अब 1 मिनट दो मुझे भी।
116। ये तुम्हारा डेटा था। अब यहाँ पे डेटा का लिंक से। सर सर, मैं एक जो वो है बैंक के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था, उसका यूट्यूब से देख के मैं बना। जरूरी है कि वो गलत, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे चलते रहे या फिर थोड़ा सा अपना भी आइडिया इंप्लीमेंट करना आप। एक रहता पूरी की तो पूरी तरीके से छाप दिया, और ये रहता कि हम अपना भी आइडिया थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें। आइडिया में क्या है? तो कुछ अपना भी यूनिकनेस डाल देना कि इन्होंने इतना तक किया है, मैं और भी चीजें ऐड ऑन कर सकता तो हूँ, उससे कोई दिक्कत सब नहीं है। जैसे बैंक का डेटा है, गुड लोन और बैड नहीं। लोन डेटा है, चलेगा? क्या? कुछ इस पे काम करेंगे वो भी मिल सकता है। हाँ। है क्या? तो इसमें credit- क्यों? तो इस बार 3 दिन में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करके तो थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया था, वो नहीं था। छुट्टी तो नहीं मिल सकती, सैटरडे संडे मिल जाएगी। सर नहीं होता, बहुत चीजें कवर करी, पेपर फोटो साइड कॉलेज का भी करना ही करना। वो हो जाएगा। बाकी रहता है ना, दिन भर तो रहता है आपके पास। क्या है? तो किसी ना किसी तरीके से तो मैनेज करना पड़ेगा ना आपको। तो आपने क्या किया होगा, लाइब्रेरी इंपोर्ट किया होगा। ठीक है। एंड देन डेटा।
VS कोड पे करना है क्या? स्टार्ट कर। आपको इसमें जो डेटा दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉलम्स है सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप जब भी काम करते हैं तो डेटा पता रहेगा तभी आगे काम कर सकते हैं। इंपोर्ट होने के बाद इतना देख लो। बाकी ये रहता है। बाकी ये तो ड्राइव के लिए है, आपको ये जरूरी 1000 है। और कॉलम कौन कौन से हैं? कॉलम है, एक है मंथ्स का, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी ब्लैंक डेट, पॉलिसी, पॉलिसी ईयर का, पॉलिसी डिडक्टेबल, पॉलिसी एनुअल प्रीमियम, अम्ब्रेला और इंश्योर्ड, ठीक है। दैट्स पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट, तो अगर इसमें सारा कॉलम नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं आप? सारा तो इसमें से दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखो, सबका इंपोर्ट हो गया डेटा। देखो क्या दिक्कत आ रही है। ये डेटा इंपोर्ट कर, अगर नेट नहीं चल रहा है तो डायरेक्टली क्या करो, VS कोड पे फिर कर दो। मैं इस पे भी डाउनलोड करके ओपन करता हूँ। तो उसमें नहीं चल रहा तो मैं VS कोड पे ही कर दूँ। एज इट इज VS कोड का ही फोटो। ठीक है। ऐसे तो डिफरेंस किसी में भी नहीं था, बट जब कर ही रहे तो करता हूँ। अरे किसी में भी कर सकते हो। तो मैं इसको गिट के थ्रू अपलोड कर दूंगा और क्या। ये दिख रहा है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना था, इंपोर्ट करना था, देन आप ऐड करते तो आपको कुछ इस तरीके से फाइल और फोल्डर का नेम एक ही जगह पे होता है। डेटा दिख रहा है। हो गया आपका भी लोड।
आपको भी ये डाउनलोड, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना था, आपके फाइल पे जाते यहाँ पे, तो ड्राइव का लिंक था, इस पे क्लिक करते, ये ओपन होता, इसमें से डाउनलोड करते और डेटा डाउनलोड होता है, ठीक है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड, जैसे डाउनलोड हो जाएगा, आप क्या करोगे, एक अलग से नया फोल्डर बना के काम कर सकते हैं, ताकि क्या हो, एज ए प्रोजेक्ट की तरह भी इसको भी दिखा सकते हैं। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें क्या करोगे, अपना डेटा और जो भी जिसमें काम कर रहे हो एक फाइल, ठीक है। इसमें बहुत सारे फाइल्स है, वो अलग चीज है। आपका सिर्फ क्या होगा, डेटा का फाइल और एक ये फाइल, ठीक है, जिसमें आपने स्टार्ट किया होगा कोडिंग वाला नोटबुक में, ठीक है। ये दो चीज क्या करोगे, जल्दी से करो। हो गया, क्या हो गया लैपटॉप को, क्या, कौन सी कॉपी बात का, उस पर राइट क्लिक करोगे ना तो उसमें डिटेल्स आएगा। तो सिंपली आप क्या करो ना, एक फोल्डर अलग से बना लो, फोल्डर अलग से बना लोगे और उसके अंदर दो फाइल, एक जो आपका डेटा का रहेगा और एक नोटबुक जो आगे जाके बनाएंगे। आप इसको क्या करते हो, यहीं से सीएमडी करके ओपन कर लोगे, और क्या, यहाँ पे सीएमडी लिखोगे, देन ये क्या होगा, सीएमडी ओपन होगा, और ये भी क्या कर दोगे, कोड करोगे और डॉट लिखोगे, तो सेम चीज आपका वीएस कोड पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। है, तो उसके लिए ड्राइव का जो लिंक दिया था ना, उससे डाउनलोड करके कॉलेज में अपलोड कर लो। कॉलेज में अपलोड कैसे करते थे, याद है, अपलोड करोगे ना पहले डेटा, यहाँ पे डेटा अपलोड करते थे ना फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा उसको क्या करोगे, यहाँ से कॉपी कर लोगे ना यहाँ पे, बाकी डेटा डाउनलोड कर लो और कुछ नहीं। डेटा डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा, आप अपना एक यहाँ पे एक नोटबुक बना लोगे, और कुछ नहीं, ठीक है। नोटबुक अपना ओपन करोगे और डेटा रीड कर लोगे, रीड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी फिर थोड़ा सा थ्योरी पे चलेंगे, फिर आगे का काम करेंगे। हाँ तो भाई डेटा, तो वो चीज स्किप करेंगे, ठीक है। अभी हमें मॉडल बनाना है। हम्म, सबसे पहले आप डेटा देख रहे हो, डेटा में हमें क्या करना है, फ्रॉड डिटेक्शन करना था, क्लीनिंग वाला काम हम स्किप करेंगे, वो आपका काम रहेगा, ठीक है। क्लीनिंग का काम आपका रहेगा, क्योंकि क्लीन करते रहेंगे तो फिर हो गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ना, इसमें ऐसा ही डेटा है जिसमें क्या है, एक भी नल नहीं है। चलो इधर देख लो, बाद में वो कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, डेटा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया,
देन डिस्क्राइब करके भी देख लिया, और नल वैल्यूज भी देख लेते हो। ये हमने डिस्क्राइब भी कर लिया था, क्लियर ऑल आउट। ट्रांसपोज क्या होता है? कुछ नहीं बता सकते, ट्रांसपोज क्या आता है वो भूल गए। नहीं वो तो एक्सेल का पता है, एक्सेल वाला तो तो यहाँ पे भी तो वही होगा, यहाँ पे थोड़ी ना अलग हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा इसमें क्या है कि आपका ईडीए का पार्ट किया हुआ है ना, इसलिए आपको ईडीए में वैसा कुछ नहीं है। सिंपली बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिस्क्राइब, काउंट, ये सारी चीजें की गई है, ठीक है। बाकी ये सेट ऑप्शंस क्या करेगा कि मैक्सिमम कितना रोज दिखाना चाहते हो इसी के अंदर वो डिफाइन करता है, ठीक है। देन ट्रांसपोज किस लिए किया है, ताकि एक सिंगल डेटा आप देख सको, ठीक है। कि हमने एक सिंगल डेटा देखा है, उसका क्या है, एज अ कस्टमर क्या है, एज क्या है, वो सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी आप नल वैल्यूज चेक करते हो, तो नल वैल्यूज किसमें, ऑथोराइज, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, बाकी में नहीं है। बाकी इसको आप स्क्रॉल करके रख सकते हैं, देख लेते हैं ना। बाकी ट्रांसपोज रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बता देते हैं। ये भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं हमें, ये भी। कोई नहीं, अगर इसमें कुछ देखोगे ना तो विजुअलाइजेशन इसमें बनाया गया था। ये सिर्फ क्या है, रिलेशनशिप चेक करने के लिए। ईडीएम हम लोग क्या करते थे, यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट और मल्टीवेरिएंट चेक करते थे, याद है, बताओ। यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट, मल्टीवेरिएंट क्या होता था, ईडीए वाला पार्ट था कि हम लोग चेक करते थे कि वो लिनियरली है या नहीं है एक दूसरे से। दूसरा, फिर हम चेक करते थे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फिर हम लोग क्या चेक करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखोगे तो अप्रोक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है ना, तो मतलब वो सही है। देन हमारे पास एक क्या होता है, ज्वाइंट प्लॉट होता था। ज्वाइंट प्लॉट में क्या बताया था, मैंने बताया था पिछले क्लास में, इसे किया तो नहीं था बट बता दिया था। बेसिकली ज्वाइंट प्लॉट क्या करता है ना, एक साथ आप मल्टीपल चार्ट्स दिखा सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट भी है, प्लस इसमें एक हमारे पास जो चार्ट है वो किस चीज का है, तो इसमें डेंसिटी का है। आपके पास मोस्ट ऑफ द डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है, दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा डेटा जो लाई कर रहा है वो सेंटर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो 180 से 300 के बीच में हमारा मैक्सिमम डेटा है, और उसका पूरा रेंज कहाँ तक गया है, तो 500 तक इधर गया हुआ है, और इधर 0 तक गया हुआ है ना। तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइप का, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, टेक्स्ट टाइप का बताता है ये, ठीक है, ज्वाइंट प्लॉट। तो आप एक साथ क्या कर सकते हो, मल्टीपल चार्ट्स क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से इसमें क्या है, आपका जो डेटा है इसमें दो अलग अलग तरीके से दिख रहा है, और दोनों का क्या है, सेंटर्ड अलग है। मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा क्या है, 2000 के आसपास है, प्लस 1000 के आसपास है, और प्लस 500 के आसपास है। ज्यादातर वैल्यू क्या है, ये तीनों में से है। उसी के बेस पे क्या है, अलग अलग रेंज पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरीके से इनका भी दिखा है, इनका भी इस तरीके से क्या विजुअलाइजेशन करके थोड़ा सा एनालाइज। ये ऑप्शनल रहेगा आपके लिए, जब आप एज एनालिस्ट करते हो तो ज्यादातर इसमें फोकस करते हैं। बाकी अभी हम क्या करेंगे, इस पे कोई काम नहीं करेंगे, इसको मैं डिलीट करूंगा, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, तो बस, कौन सा, नहीं जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना उसमें क्या है, ईडीए वाले के साथ में है। हम जो अभी करने वाले हैं विदाउट ईडीए का करेंगे अभी, ठीक है। हमारा जो काम रहेगा डायरेक्टली क्लासिफिकेशन से रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा क्लीन कर लोगे अपना, प्री प्रोसेसिंग पार्ट। तो नल वैल्यूज है उसको रिप्लेस कर दिया है।
पहले डेटा के बारे में तो बेसिक देख ले कि डेटा एक्चुअली है क्या। ठीक है, कि बेसिकली डेटा में एक्चुअली है क्या वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले रहता है डेटा, आप देख लो। पहला जो हमारे पास कॉलम है वो मंथ एज ए कस्टमर है। इसका मतलब क्या होता होगा? मंथ एज ए कस्टमर, की जो कस्टमर है आपसे कितने महीने तक जुड़ा है। यहाँ पे क्या मंथ के बेस पे, ईयर के बेस पे नहीं है। अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा बताओ? 134 है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं? 12 करेंगे, कितना आएगा? 1 और 1 1 और ये 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 11 साल से, है ना। इसी तरीके से क्या, कौन कितने साल से आपका कस्टमर है वो यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा क्या है? एज। एज किसका होगा? कस्टमर का एज होगा, ठीक है। देन पॉलिसी नंबर। सबका एक नंबर होता है, तो ये क्या है? पॉलिसी नंबर है जो आपको यहाँ पे दिखेगा कस्टमर का। पॉलिसी बाइंड डेट, उनका बाइंड डेट का मतलब क्या होता है? सही बताओ, सही, मुझे पता नहीं, मैंने तो लिया नहीं है ना कोई पॉलिसी। तो आप डेटा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कहीं से भी निकाल सकते हो, देख ही लेते हैं। बाइंड डेट इन इंश्योरेंस। क्लाइंट डेटा देखेंगे क्या? डेटिंग चलो कुछ भी है, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमें इंश्योरेंस बाइंड क्या होता है। अच्छा, जिस दिन से आपकी पॉलिसी स्टार्ट होती है, पॉलिसी स्टेट कि आपने कौन से स्टेट से पॉलिसी ली है, ठीक है। देन पॉलिसी CSL, इसमें क्या है, कुछ नंबर्स है, 310, क्या है, 100 है आउट ऑफ 300, 250 है आउट ऑफ 100, 250। तो इस तरीके से क्या होगा, कुछ स्कोर होगा मेरे ख्याल से इसमें। इंश्योरेंस में क्रेडिट स्कोर का क्या काम रहेगा? मान लेते हैं कुछ भी स्कोर है आपका, जो इंश्योरेंस में क्या होगा, यूज होता होगा, ठीक है। देन पॉलिसी डिडक्शंस, इसका मतलब क्या हो गया कि पॉलिसी आप कितना डिडक्ट कर रहे हो, है ना। देन पॉलिसी एनुअल प्रीमियम, पॉलिसी जब आपने स्टार्ट किया होगा उस समय क्या होगा, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पे क्या लगता है, चार्ज लगता है। तो हो सकता है ये स्टार्टिंग चार्ज हो, और ये क्या है कि आपका एनुअल प्रीमियम, कि आप कितना हर महीने या हर साल भर रहे हो। तो ये क्या हो गया, एनुअल। अम्ब्रेला लिमिट का मतलब क्या हो गया कि आपका कितना कवर हो सकता है। देन इंश्योरेंस जिप, इंश्योरेंस जिप क्या होगा? कोई नहीं है, LIC वाले। हम्म, एक्सट्रैक्ट चलो कोई नहीं, जिस डेटा के बारे में नहीं पता होगा उसको नहीं यूज करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, चलो कोई नहीं। ये क्या है कि जो भी हमारा क्लाइंट है उसका क्या है, जेंडर है। देन अगर आप देखोगे इंश्योरेंस एजुकेशन, मतलब जो क्लाइंट है उसका क्या है, हायर एजुकेशन लेवल कौन सा है। तो वो MD है, PhD है, एसोसिएट है, ग्रेजुएट है, ये इस तरीके से दिखेगा। हाई स्कूल स्टूडेंट था वो दिखता है। इंश्योरेंस ऑक्यूपेशन, कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है। देन उसका क्या है, हॉबीज। हॉबीज क्यों क्या है, उनका हॉबी क्या है, स्लीपिंग है, उसका रीडिंग है, बोर्ड गेम्स है, उस तरीके से क्या, कैंपिंग है, डांसिंग है, स्काई डाइविंग है। हॉबीज का क्या काम होगा इंश्योरेंस में, सबसे ज्यादा इसी का काम रहता है कि अगर तुम क्या कर रहे हो, आपका हॉबीज है सोना, तो उसमें चांस कम रहेंगे उनको मरने का, है ना। और आपका काम है खतरों से खेलना, तो उसमें क्या रहेगा, मरने का ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो उसके हिसाब से क्या रहेगा, तो प्रीमियम ज्यादा बढ़ा देंगे। चलो ठीक है, इधर थे हम लोग। इंश्योरेंस रिलेशनशिप, कि आपका क्या है कि जिसको आप नॉमिनी बनाओगे या जिसके साथ होगा, तो वो क्या है कि उनका कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, हस्बैंड है, ये अदर रिलेटिव है, ऑन चाइल्ड है, अनमैरिड है, तो इस तरीके से सब डिटेल्स दी, ठीक है। कैपिटल गेन, कि आपका क्या आता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आता है
बोलते हैं प्रॉफिट अलग से सैलरी के अलावा, तो इनका प्रॉफिट गेन क्या होता है वो अलग से है, इनका कैपिटल लॉस क्या चलता है वो दिया हुआ है। देन इंसिडेंट डेट, कि उनका एक्सीडेंट किस दिन हुआ था, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आपके पास एक्सीडेंट का डेट है, 5 से 7 में टैब लो। चलो इधर देख लो फिर। इंश्योरेंट क्या होता है, इंसिडेंट डेट मतलब आपका एक्सीडेंट किस दिन हुआ था, ठीक है। देन इंसिडेंट टाइप, कि एक्सीडेंट किस टाइप का था, सिंगल व्हीकल, व्हीकल थेफ्ट, मल्टी व्हीकल, इसी तरीके से क्या है, पार्क कार। हाँ, वो दिख रहा है। ये ज्यादातर जो हमारे पास डेटा है वो कार इंश्योरेंस का है। कैसे पता चल रहा है? एक्सीडेंट इंश्योरेंस का है। हम्म। एक्सीडेंट का है। हाँ, इसमें क्योंकि देखो ना, इंसिडेंट टाइप में क्या दिख रहा है कि व्हीकल में किस तरीके से सिंगल व्हीकल है, थेफ्ट है, मल्टी व्हीकल है, देन आपके पास क्या है, पार्क कार्ड है, इस तरीके से अलग है, होता है भाई। कॉलिजन टाइप का मतलब क्या हो गया, उन्होंने एक साइड से है, रेयर साइड से, फ्रंट साइड से, या फिर बोथ साइड से, इस तरीके से क्या अलग अलग चीजें दिखेंगी। इसमें भी क्या है, कुछ नल वैल्यूज है, देखोगे तो, है ना। इंसिडेंट सेवरिटी मतलब क्या हो गया, कितना डैमेज हुआ है, मेजर है, माइनर है, टोटल लॉस है, इस तरीके से अलग अलग टाइप के लॉस दिखेंगे, ठीक है। अथॉरिटी कांटेक्ट मतलब कि जैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो किससे कांटेक्ट हुआ इनका, तो पुलिस से कांटेक्ट किया है। अगर मेजर डैमेज था तो इसमें फायर से, एम्बुलेंस से, तो पहला अथॉरिटी कौन सा था वो। इंसिडेंट स्टेट, स्टेट का मतलब क्या हो गया, कौन से स्टेट में उनका ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। देन स्टेट, सिटी, लोकेशंस, कि उसका एग्जैक्ट लोकेशंस क्या है, उसका क्या है नेम दे रहा है, ठीक है। इंसिडेंट आवर्स मतलब दिन के कौन से टाइम में हो रहा होगा, है ना। तो ये सुबह के 5 बजे, 8 बजे, ये रात के हो गए, है ना, 24 आवर्स होते, तो ये चीजें क्या है टाइम के बेस पे हो गया। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स, कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो कितने व्हीकल्स डैमेज हुए थे, तो सिंगल व्हीकल डैमेज हुआ था तो 1, 3 व्हीकल डैमेज हुए तो 3 दिखेगा, इस तरीके से क्या अलग अलग चीजें। अब इसके अलावा क्या होता है, प्रॉपर्टी डैमेज, कि सिर्फ कार में ही डैमेज हुआ था, इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी डैमेज हुआ था, ये नहीं हुआ था। हम्म? तो इसमें क्या प्रॉपर्टी डैमेज है। देन बॉडी इंजरीज, की चोट भी लगी थी किसी को या नहीं, तो अगर लगी है तो अगर एक पर्सन को लगा है तो एक दिख रहा है, अगर 2 पर्सन को लगा है तो 2 दिख रहा है, इस तरीके से क्या अलग अलग नंबर होंगे, ठीक है। विटनेस, कि कोई था जो देखा होगा, तो वो चीजें। देन क्या है, पुलिस रिपोर्ट, कि इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट किया है या नहीं किया है एक्सीडेंट होने के बाद। देन तीसरा हमारे पास क्या है, टोटल क्लेम अमाउंट, उन्हें अभी तक कितना क्लेम किया गया, क्लेम किया गया है, उसमें से क्या क्या क्लेम है। तो पहला इंजरी का कितना क्लेम किया है, प्रॉपर्टी के लिए कितना क्लेम किया है, एंड देन व्हीकल के लिए कितना क्लेम किया है, ठीक है। एंड देन ऑटोमेक का मतलब क्या हो गया, कार कौन सी कंपनी की थी, देन कौन सा मॉडल था, और कौन से ईयर का कार था, है ना। अब इसके बेस पे हमारे पास लास्ट कॉलम में क्या है, कि ये फ्रॉड है या नहीं। ये जो पहला वाला डेटा हमने इस तरीके से प्रोवाइड किया है, वो जो प्रोवाइड हुआ है रियल वर्ल्ड में, जब चेक हुआ होगा तो वो क्या होगा, फ्रॉड होगा, ठीक है। और ये जो पूरा कलेक्ट होता है डेटा वो मैनुअली होता है, फर्स्ट टाइम सारा डेटा मैनुअली कलेक्ट होता है, ठीक है। अब इसी चीज के बेस पे हमें क्या करना है, एक प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना है मॉडल एमएल पे। और ये अब सारा क्या, कहाँ पे, ये इसकी जगह पे क्या होगा। हम्म? कैसा होता है दिमागी नल, बताओ। क्या प्रिडिक्ट करना है कि जब ये क्लेम आएगा मेरे पास तो वो फ्रॉड है या रियल है, ठीक सर है। इतना इतना तो रियली होता है यहाँ तक चले जाए। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लेने के लिए क्लेम भी होता है, कि मान लो मैंने क्या किया, सारा गलत गलत रिपोर्ट बना के जमा कर दिया, तो उसमें क्या होगा, वो डायरेक्टली पैसा दे देंगे, तो वो चेक करेंगे, ठीक है।
क्रॉस वेरीफाई करेंगे जो जो भी आपने जमा किया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो वही डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर डेटा हो गया। ठीक है, अब इसी डेटा को हमने यहाँ पे लोड किया था, याद है? टोटल कितने कॉलम्स है? तो 39 कॉलम्स है, दिख रहा है? हर एक कॉलम का नेम अगर आप देखो देखना रहता है तो क्या करते हो, डीएफ डॉट कॉलम्स। कनेक्ट नहीं है क्या ये? एक बार में कनेक्ट कर लो। अब इसमें से हमें हमें क्या दिखा रहा है, ऑथोराइज कॉन्टैक्ट में 91 क्या है, ड्रॉप कर सकते हो या तो क्या कर सकते हैं इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड मतलब फिल लेने का यूज कर सकते हैं। इसमें कौन सा वैल्यू फिल होगा बता सकते हो? वही जो ऊपर की स्पेड मीन करेंगे? पक्का मीन करेंगे या कुछ और करेंगे? डेटा टाइप चेक कर लेते पहले, क्या दिखा रहा है, टीबी। पक्का चट्टी वाई ये होगा ना, कैपिटल। इसका मैंने क्या किया, डेटा टाइप चेक किया, देन किसका था हमारे पास, इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। आपको किसके थ्रू रिप्लेस करना पड़ेगा बताओ? तो सिंपली क्या करते हो, मोड निकालते हो। मोड कैसे निकलेगा जल्दी से बताओ? ठीक है अभी टीबी नाम रखा है, टीबी स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा कॉलम था, अकॉर्डिंग कॉन्टैक्टेड डॉट डॉट, ये मुझे मोड ला के देगा। तो क्या है, पुलिस है। इसमें से पहला वैल्यू चाहिए तो क्या करते हो आप, इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे जीरो, तो पहला वैल्यू ला के दे देगा। अब इसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना। रिप्लेस कैसे करते हो, सिंपली आप इसको कॉपी कर लेते हो, कंट्रोल सी, इक्वल टू डीबी डॉट फिल, और क्या नल वैल्यूज करना है, तो ये जो हमने यहाँ से ऊपर से लिखा है। अच्छा, इसी कॉलम में फिल करना है। ज्यादा वैल्यू नहीं है ना, 91 है और 1000 वैल्यू है हमारे पास। डीबी डॉट सम, तो आपको किसी में भी नल वैल्यूज नहीं दिखेगा, मतलब हमारा डेटा क्लिक है। बाकी एक बार अपने तरफ से भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। हाँ, तो वो क्या कर सकते हो आप, सिंपली रिप्लेस कर सकते हो फाइंडर कि जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क होगा उसकी जगह पे ये वैल्यू डाल। ठीक है, तो आपको वो डेटा क्लीनिंग मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली मतलब एक बार देखना पड़ेगा उसमें क्या चीज़ें हैं, उसको लूप में चला सकते हैं। ठीक है, फिर लेने का ही यूज कर लेंगे। तो वो जो जो कॉलम में रहेगा ना वो मैंने क्या किया, हटा दिया पहले ही, कि मैं सारे कॉलम का यूज नहीं करूंगा ट्रेनिंग के लिए, कुछ ही कॉलम्स को क्या करेंगे ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे। तो मैं पहले कॉलम कौन कौन से यूज करूंगा वो ले लूँ। तो जो न्यूमेरिकल कॉलम होंगे ना, मैं सिर्फ वही लेता हूँ। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट वाला कॉलम है आप पहले उसको क्लीन करोगे देन उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन उसका इंकोडिंग भी करना होगा, है ना? तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जो न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे सिर्फ वो लूंगा।
तो न्यूमेरिकल कॉलम्स अलग करने के लिए कौन सा कमांड किस तरीके से लिखोगे? चेंज नहीं करना, सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स को ही लेना है। तो क्या लिखते हैं? कंडीशन के बेस पे दिखा सकते हो। अगर मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स लेने हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशंस लिखोगे? इंट सर ओनली एक सर मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो डेटा टाइप से करोगे आप, ठीक है? डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? वही जो टीवी हमारे पास होगा, डॉट किसी एक कॉलम का डेटा टाइप चेक करना है, तो क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो इसका डेटा टाइप क्या बता सकते हो? कैसे इसका डेटा टाइप चेक करते हैं? डी टाइप। ये बता देता है। ओ है, ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको लिख दूं इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो ये क्या रिटर्न करेगा बता सकते हो? ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा फिर। तो ये हमारा कंडीशन बन गया। जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसी को हम सिर्फ लेंगे, तो नॉट इक्वल टू लगा देंगे और इसको लूप में चला देंगे। ठीक है? कैसे करोगे? तो फोर आई इन df db डॉट कॉलम्स, तो सारे कॉलम्स के नेम आ जाएंगे। देन आई db ऑफ आई, ये आ जाएगा। उसका डेटा टाइप चेक करोगे, डॉट डी टाइप इक्वल नॉट इक्वल टू क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अलावा हमारे पास क्या था? न्यूमेरिकल था और ये चीजें को अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल्स ही होंगे। इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू के बेस पे लगाया। और प्रिंट में कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए फॉलो। ये दिख रहा है कि मंथ ऑफ एज हमारा क्या न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, ये सारी चीजें क्या है? न्यूमेरिकल कॉलम्स है। ठीक है? तो ये आप क्या कर सकते हैं? इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं फिर? कहीं पे स्टोर करना रहेगा तो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? तो न्यूमेरिकल कॉलम्स इक्वल टू, इसको हम क्या कर लेंगे? ऐड करना तो क्या करते हैं? एंड ऑफ। ये बताओ, ये कोड समझ में आया कि हमें क्या करना है? जो न्यूमेरिकल कॉलम का था, उसका नेम एक जगह अलग जगह पे रख दिया, ताकि जो भी काम करेंगे न्यूमेरिकल कॉलम पे करेंगे। कैटेगरिकल कॉलम आप पहले क्या करोगे? क्लीन करोगे, देन सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है? तो क्लीनिंग के लिए हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया अभी। ठीक है? अब इसमें से भी क्या रहेगा कि जो कॉलम ज्यादा काम करेगा हमारा, जो हमें समझ में आता होगा, तो मंथ एज अ कस्टमर ये ले सकते हैं, एज ले सकते हैं। अब बताओ पॉलिसी नंबर, ये हमारे किसी काम का रहता है प्रिडिक्शंस के लिए। कि मान लो आपको क्या है, प्रीमियम किसी का प्रिडिक्ट करना है, तो उसका क्या आईडी जरूरी है? अच्छा जी। प्रीमियम मतलब कि उसको कितना पे करना होगा, प्रिडिक्शंस हमें सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए क्या आईडी नंबर जरूरी रहेगा? इसने कहा कि मान लो तुम्हारा स्टूडेंट आईडी लेके हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि उसको स्टूडेंट का कितना फी हो सकता है, कोई बेनिफिट होगा? रियल वर्ल्ड में कहीं देखा है कि आईडी के बेस पे कोई प्रिडिक्शन होता है? तो ये चीज क्या होगा? आईडी के बेस पे हमें नहीं चलेगा, तो पॉलिसी नंबर हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा। इसको हम हटा देंगे। पॉलिसी डिडक्टेबल, कि पॉलिसी से कितना कट रहा है वो हम रख सकते हैं। देन पॉलिसी एनुअल प्रीमियम, ये भी रख सकते हैं। अम्ब्रेला लिमिट कितना है, ये आप रख सकते हो। ठीक है? इंश्योरेंस जिप के बारे में पता नहीं, तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है? कैपिटल कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन, तो हमें कभी उतना इंश्योरेंस में इसका कोई काम का तो मॉडल नहीं, मॉडल इंजरी ये हटा सकते फिटनेस का भी, हैं। फिटनेस की थी। फिटनेस बाकी देख लेते हैं ना। फिर हमारे पास क्या है? इंसिडेंट आवर ऑफ द डे, अगर दिन में हो रहा है तो उसके चांसेस क्या होंगे, और रात में क्या होगा? ज्यादा पैसा, इसमें का क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव लोग रात में ज्यादा करते
तो इसको रखना है तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व, ये भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बॉडी इंजरीज ये भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। विटनेस ये भी रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। टोटल क्लेम अमाउंट ये भी रख सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम मतलब इंजरी क्लेम कितना है, प्रॉपर्टी क्लेम कितना है, और व्हीकल क्लेम कितना है। कैपिटल लॉस, क्या? कैपिटल लॉस। सारा चीज तो ले रहे हैं। ऑटोमोबाइल ईयर, तो ये क्या है, कार का कौन सा मॉडल है वो है। तो बाय डिफॉल्ट सब हटा दिया, तो इसको भी अभी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो बाकी क्या कर सकते हो, ये 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 और ये और एक ये हटा दोगे, एंड देन बाकी जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे उसी की बेस पे प्रेडिक्शन स्टार्ट। ठीक है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि सारी चीजों का आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है, तो आप क्या करते हो, पूरा यूज करते हो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, जितना नॉलेज है हम उसके हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या यूज करेंगे क्या नहीं। तो इसको क्या करो, एक एक्स एक वेरिएबल बना लो, डेटा, इसमें काम करेंगे और उसमें क्या होना चाहिए, ये कॉलम होने चाहिए जो मैंने डिसाइड किया है। ठीक है, एक ये नहीं होगा, 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 बाकी सारे कॉलम रखते हैं। ठीक है? अच्छा, एक और कॉलम था जो हमें रखना था, याद है, फ्रॉड और नॉट फ्रॉड का कॉलम तो आया ही नहीं, तो वो वाई में अलग से रख लेंगे। ये प्रिडिक्शन हमें क्या करना है, वही तो करना है, और वो भी क्या था, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का। तो पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि हमें क्या करना था, प्रिडिक्शन तो वही करना था कि फ्रॉड होगा या नहीं होगा। ठीक है? पहले मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेता, क्या था, डीबी, और अगर देखोगे तो लास्ट कॉलम हमारे पास था फ्रॉड का, यस और नो। तो यस को आपको वन चेंज करना है, ये काम करो पहले, चेंज यस इनटू वन और नो। या ऑफिस का लैपटॉप करा। कैसे चेंज करोगे, कितना आप तो ये चेंज कैसे करोगे बताओ। यस, भी कर सकते हो, मैप का भी यूज कर सकते हो, सबसे इजी पड़ेगा आपका मैप फंक्शन, तो वो ट्राई करो। पहले ड्रॉ। पहले चेंज कर लो फिर ड्रॉप कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कौन सा किस तरीके से क्या है, आगे पीछे भी स्टेप चलेंगे थोड़े से। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, ताकि हमने क्या किया, सारा न्यूमेरिकल ही लिया है। बाकी ये जो दिख रहा है ना आपके पास, ये सारा चीज डेटा क्लीनिंग आप करोगे, मॉडल इंप्रूव करेंगे ना, उस समय आप खुद करोगे, ये आपका काम रहेगा ईडीए क्लीनिंग का। बाकी सिर्फ ये कॉलम क्या कर रहे हैं, नंबर में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा क्या था, वाई था ना। तो कैसे चेंज करेंगे, मैप फंक्शन का यूज करो, चेंज हो जाएगा। मैप फंक्शन यूज करो, इसमें चेंजेस मैप यूज कर सकते हो, अप्लाई यूज कर सकते हो, रीअसाइन यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर चेंजेस सकते करने क्या हो। और कितनी बार बताएं, मशीन लर्निंग में जो भी डेटा जाता है वो नंबर में जाता है, वाई और ये क्या है, यस और नो है, तो ये नंबर तो नहीं है, इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जीरो और वन में कन्वर्ट कर लो। हाँ, वो सिर्फ जीरो है, वन वो है। तो मैंने तो बताया मैप का भी यूज कर, वो वैसे वो देखना है तो देख सकते हैं। और क्या करना है, वो तो नहीं, इसके बाद, हाँ, ये इसके बाद होगा। तो पहले आपको इसको न्यूमेरिकल में चेक करना है। चेंज द लेबल डेटा इनटू
कौन सा कॉलम है, और ठीक है। डेटा लोड करोगे, डेटा लोड करने के बाद आप क्लीन करते हो, क्लीन करने के बाद आप यहाँ से क्लीनिंग का काम मैंने स्किप किया है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से स्टार्ट करें। हमारे पास क्या है, लेबर का डेटा है, कौन सा, तो फ्रॉड वाला कॉलम, उसको क्या करना है, नंबर्स में चेंज, उसमें 2 ही कॉलम था, तो येस को 1 कर सकते हो और नो को 0 कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जो सबसे इजी होता है हमारा मैप का होता है, तो आप वो यूज कर सकते हो, तो वो यूज करो। ये था टेलर और पैसों को जिससे मतलब इन्हें भी फिर मैं खाता हूँ, क्योंकि मैं खाता बॉस का नहीं, लेकिन वो से लिया देखा उनके कॉन्ट्रैक्ट में है एक बॉस का तो कुछ मुश्किल है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बायर मिलता नहीं है तो प्रॉपर्टी है। हाँ, और बायर मिलते भी इधर कमर्शियल प्रॉपर्टी आपा ने बिकवाया था थोड़े टाइम पहले हॉस्पिटल वाले, और उसने मतलब प्यार किया था 5.5 का वही भी नहीं पहुंचता तो पता नहीं संकुल बस मैं यही मतलब तरक्की की पाया ये 23 साल में मुश्किल होती है पार्टी आधे टाइम से तो फॉरन में रहता है सब कुछ लोग डेटिंग साल के 1 साल के लोग डेट आएंगे फिर देखेंगे और आके ये नहीं बताता कि आप फोन में पूछता हूँ पर सही ना रहता है पेपर लिखा है ना क्या कौन खाता पहले ऑटो या तो किया है क्या लिखा है बताओ। कौन है? मेरा शॉर्ट से क्या किया है बताओ जल्दी से। DF, नाम क्या था, कॉलम क्या है कॉलम का नाम क्या था पुराना वाला। शॉर्ट देखो जो आपने ड्रॉप में को कहते हैं ना वो वाले कॉलम F कैपिटल था, स्मॉल था, फ्रॉड CLA रिपोर्टेड DP क्या लगाया होगा,
और की वैल्यू क्या है, और कैपिटल वाई था ना, कैपिटल वाई को इस टू था, कॉलम था ये, इस टू लगाते हैं पैरामीटर में, इक्वल टू ना, इसी तरीके से इस टू कॉलन ना, ये कॉलन, ये तो इक्वल टू बोल रहा था, मुझे लगा इक्वल टू, ये ना हो, बाकी बाकी देखना रहेगा, तो नीचे वाला तो है ही, इसमें रन करते हैं दोबारा। रोड रिपोर्ट वाले भी अब आ रहा है, तो यही हमें करना था। अब इसमें से जो जो कॉलम रिमूव करना था कैसे करोगे, तो कोई डीएफ वेरिएबल ही ले लेते हैं जो आप यूज करते हैं बार बार, तो डीबी डॉट ड्रॉप, कौन कौन सा कॉलम एज ए लिस्ट पास कर देंगे। पॉलिसी पहला हमारे पास पॉलिसी नंबर था, दूसरा डेटा लिमिट था, ये नीचे भी किया बट कोई नहीं। तीसरा कैपिटल लॉस, क्योंकि बहुत लोग शेयर भी नहीं करते ना, अगर आप ऐसे कस्टमर को यूज करने के लिए ये दोगे तो शेयर भी नहीं करते, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। डायरेक्टली हम इंटरफेस भी बना लेंगे ना, यूनिट आवर्स, नंबर ऑफ द व्हीकल्स, बॉडी सीरीज, फिटनेस, टोटल क्लेम सीरीज, प्रॉपर्टीज व्हीकल, और और तो यार बाकी अगर आपको मॉडल नंबर, मॉडल कार ये सब रखना है तो एज ए लिस्ट रख सकते हो अपना। और एक्सेस, हाँ, एक्सेस इक्वल टू, अब इसमें जो भी हमारे पास टीएफ के अंदर होगा वो क्लीन वाला होगा, यहाँ से जो भी काम होगा टीएफ डॉट ऐड करोगे तो आपको बस वही कॉलम्स दिखेंगे जो हम दिखा, पॉलिसी बाइंड डेट कहाँ से रन नहीं किया था, पॉलिसी बाइंड डेट भी था क्या, सारे कॉलम काम के रहे, क्या दिक्कत है? कैपिटल ऑफ कैपिटल गेन तो हमने यहाँ पे जो चेंज किया था सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम रखने के बाद करेंगे ना, तो डीबी में क्या करना है, डीबी इक्वल टू डीबी डॉट, और ये कॉलम, और इससे क्या पास होगा, अगर मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम के दिखाने ही नहीं थे कैसे दिखेंगे? हाँ, नहीं, न्यूमेरिकल कॉलम में हमने क्या किया, सिर्फ कॉलम अभी स्टोर किया है, वो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि वो चीज़ हम लोगों ने नहीं हटाया ना। हम जो अभी नया डेटा फ्रेम बनाएंगे डीएफ का, उसमें जो स्टोर रखेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम पहले स्टोर रखेंगे। मैं ऑलरेडी जैसे अगर देखोगे अभी डीबी में, तो डीबी में क्या है, सारे कॉलम है, इसमें से सबसे पहला हमारा काम क्या था, न्यूमेरिकल को अलग रखना, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिया था अगर याद होगा तो, इसका काम सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल कॉलम के नेम्स को स्टोर रखना, है ना। हमने लिस्ट में क्या किया था, नेम को सिर्फ स्टोर रखा था, इसमें तो अप्लाई तो नहीं किया था ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, डीएफ बना लूंगा,
फोर आई इन, क्या नाम था, न्यूमेरिकल कॉलम। इसको कि मैं क्या करूंगा, ये डीएफ नाम का कुछ भी नहीं है, तो मैं एक डीएफ बना लेता हूँ वेरिएबल। इसमें कुछ नहीं है, इक्वल टू डीबी ऑफ, इसका मतलब समझ में आया। एक बार डीएफ लास्ट में फिट, देख क्या करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, या क्या, तो सारे न्यूमेरिकल आ गए, दिख रहा होगा। तो मैंने क्या किया है, एक डेटा फ्रेम बनाया है, इसमें क्या किया है, सिर्फ न्यूमेरिकल को रखा है, इसके थ्रू तो न्यूमेरिकल वाले को लूप में चला के, ठीक है। अब इसमें से क्या करना था तुम्हें, ये काम करना, और डीएफ में से ये वैल्यूज को रिमूव हो जाएगा, देन डीएफ देखोगे क्लीन डेटा, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, पूरा प्रॉपर क्लीन डेटा। तो ये क्या था, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। पहला हमने सिर्फ कॉलम अलग रखा, अब उस कॉलम से अलग डेटा फ्रेम बनाया, जिसका नाम क्या रखा था, डेटा फ्रेम रखा था। अब उसमें से ये कॉलम ड्रॉप किए, जो क्या था, इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये जो काम हमने किया, ओनली स्टोर न्यूमेरिकल डेटा इनटू डीएफ। तो इसमें लिख देंगे रिमूव, ये तीन टास्क हमने किया है बस। पहला कॉलम न्यूमेरिकल कॉलम लिया है, सबको एक डेटा फ्रेम में रखा, अब उसमें से भी जो अनवांटेड कॉलम्स थे उसको मैंने हटा दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर क्लीन डेटा, ठीक है। ओके हो गया। एन एन आ रहा है, 10 इसलिए नहीं आ रहा होगा ना, कि जो आपने ये यस और नो के बेस पे लिखा होगा, तो स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस होगा। डेटा में तो सबका कैपिटल होगा अगर सेम डेटा यूज कर रहे हो तो। डेटा दोबारा, बताया आपने क्या लिखा है, यस को लिखा है, कि हमारे डेटा में क्या था, वाई और यस और नो नहीं, क्या क्या दोबारा से आपको स्टार्टिंग वाला डेटा नल हो गया, डेटा लोड
न्यूमेरिकल सारा अलग कर लिया होगा, तो उसके बाद फिर हमारा क्या काम रहता था मॉडल के लिए, याद है? एक्स को अलग रखना, वाई को अलग रखना। ठीक है। हमने रूल को कोड लिया है ऊपर वाला बैंड वाला, तो उसमें सर हमने डिलीट कर रहा हूँ, कुछ भी शो कर रहा है ये ड्रॉप करने का। क्यों कर रहा है देखना तो। मैजिकल फॉर्म, हम्म। मैजिकल फॉर्म। फिर अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा कॉलम है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, उसको ड्रॉप कर दो। अब ये वाले फिर ड्रॉप नहीं ले चुकी। हमने तो कर दिया है, अब आपने किया है कि नहीं किया, वो एक बार रन करके मैंने देख लो किया ना। किया है तो होना चाहिए। कोड में देखो क्या गलती है, या तो रन नहीं किया होगा। अगर कोड सही होगा तो रन नहीं किया होगा। बाकी एक्स और वाई में स्प्लिट कर दो, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक बार ट्राई कर लो। मॉडल भी नहीं, मॉडल चाहिए ऑटो पॉलिसी डब्ल्यू इंस्टॉल्ड, मैं तो इंस्टॉल्ड एक्सपी डिलीट कर दिया। स्टार्टिंग से और सबमिशन वाली। ठीक है, ठीक हो गया मैंने वापस कर दिया, जस्ट सबको मैं सब किया इसमें ओटीपी दिया है वापस। सारे कोड ये बस डिलीट करना है तो हो गया तीन और कैपिटल में
हमारे साथ है तो क्या हमारे साथ तो भाई मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा मैं इस पर आगे बढ़ एग्जाम के साथ ऐसा भाई देखियो कर एरर आ रहा है एरर आ रहा है भाई क्या यही चीजें कर मेरी पहुंच कुछ डिफाइन नहीं किया ये अभी ड्रॉप बात बता सकता हूँ डी एफ आई इक्वल्स टू डी बी है मेरा दोनों डी एफ ही है मतलब मैंने दोनों सारे डी बी लिया हुआ है ना मैंने दो टाइप से डी एफ मैं डी एफ लिखता हूँ ठीक है
वो है आपने कहाँ पे है? उससे पहले ये वाला रन किया। ये वाला क्या था, न्यूमेरिकल वाले कॉलम को डीएफ मेमोरी रखा पहले, इसमें से फिर अनवांटेड हुआ तो रन भी करना होता है तो हट जाएगा। मैं भी तो डीएफ ही रन कर रहा हूँ ना, सारे न्यूमेरिकल ही दिख रहे हैं। वेट सर वेट क्या बस ये देख रहे हो, एक स्टेप भी थोड़ा सा भी गलती करोगे तो तुम्हें दोबारा पूरा स्टेप रन करना पड़ेगा। और तो बुआ करना चलो आगे देखते हैं। कुछ जाओ उस पे यस, एक बार तो कोई नहीं, तुम वो करो तब तक मेजर सेट। डीएफ या फिर डीएफ डी यहाँ से डी डीएफ डॉट कॉलम्स। तो क्या कुणाल, एक्स में आप क्या रखते हो? ये वाई में, क्योंकि एक्स वाई में डेटा डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें। ये करते थे क्योंकि एक्स को अलग रखना पड़ता था, वाई को अलग रखना पड़ता था। ये अब आपको करना था। क्या दिखा रहा है? फाउंडेन एक्सिस क्या है? ये एक्सिस देना था ना।
अगर कॉलम लिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सेस। क्या दिक्कत आ रही है? एक्स वाई में और करेक्ट है। पीएफ की तरह वापस अभी सर ये डेटा पे पेज में है। हाँ प्रेजेंटेशन थोड़े 12 बज गए, सिर्फ लोड करने में डेटा। छोड़ दो, लॉजिस्टिक यूज करना था आज किसी तरीके से, वही तो छोड़ दे रहे हो तुम। कोई नहीं, सिर्फ मॉडल इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना, फिर कल डिटेल से थ्योरी वाला देखें। इसके बाद क्या करते थे याद है? इन कोडिंग करना रहेगा तो आप करके लाओगे, बाकी मैं विदाउट इन कोडिंग का चला रहा हूँ। क्या कहूँ, जब इतना स्लो है तो प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट तो स्किप करना पड़ेगा ना, बार बार करेंगे। आपको सिर्फ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे करते थे? एक्स ट्रेन, देन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन। ये स्टेप हमेशा फिक्स होगा। 1 2 ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके बाद क्या था? एक्स, और कितना टेस्ट साइज रखना हो तो 20% ही ज्यादातर रखते हैं। ये जरूरी नहीं, 0.2 कुछ भी हो सकता है। और रैंडम स्टेट आप कुछ भी रख सकते हैं। ये वाला डेटा क्या होगा? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नॉट डिफाइंड। इसको रन कर लेते हैं। स्प्लिट, मान लो मेरे पास क्या है, 10 क्वेश्चन है। अब उसी क्वेश्चंस में क्या करना है, तुम्हें पढ़ाना भी है और तुमसे क्वेश्चन भी पूछना है। तो मैं क्या करूंगा, सारे क्वेश्चन से पढ़ाऊंगा, तो 8 या 6 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और उसमें से जो 4 क्वेश्चन होंगे उसको मैं पूछूंगा। ठीक है, वो रहता है। ये सीक्वेंस सेम रहता है, क्योंकि पहले क्या होता है, ट्रेनिंग एक्स वाला डेटा स्प्लिट होता है, एक्स ट्रेन में जाएगा और एक्स टेस्ट पे जाएगा। फिर वाई वाला डेटा स्प्लिट होगा तो वाई ट्रेन और वाई टेस्ट पे जाएगा। ठीक है।
देन आप एक्स की वैल्यू देखना चाहोगे। एक्स ट्रेंड में आपको पूरा डेटा दिखेगा, और इसका सेव देखना चाहो तो कोड सेव कर सकते हैं। तो 800/13 है, तो मतलब 800 डेटा आपका ट्रेनिंग में आ गया, और 800 डेटा, 200 डेटा टेस्टिंग के लिए है। ठीक 13 क्या था, कॉलम थे ना। 800 रो मतलब 800 रोज और 13 कॉलम। वाइट 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 ट्रेन में कितना डेटा होगा बता सकते हो? 800 दिख रहा है वाइट ट्रेन का कि वाइट टेस्ट का? एक्स ट्रेन में ये आएगा ना, और वाइट ट्रेन में 33 आ रहा है ट्रेन की जगह पे। सारे कॉलम तो हमने ड्रॉप कर दिए थे, और 39 कॉलम ही थे। देखो बीच में कहीं। यहाँ तक लिख लिया। लो। सही हुआ कुणाल।
इसके लिए आप ये इंपोर्ट करते हो ना सिंपली। पेरेंथेसिस के लिए आप ये स्प्लिट करते हो, तो जहाँ पे क्या है वहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको कहाँ तक लिख लिया। वैसे ही करना वाइट ग्रेन वॉश सर बाय कॉलम नहीं बताता, रोज बता एक में कॉलम और दोनों बता रहा है, एक में सिर्फ कॉलम बता रहा, रो बता रहा। ये ये क्या करता था याद है तुम्हें? करंट स्प्लिट क्या करता था? 80% ऑफ द डेटा को करता था और टेस्ट एग्जाम फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे पर एक कॉलम एक तो नहीं show हो क्यों नहीं होता? सिंपली हमारे पास जो डेटा था सबको अलग अलग कर दिया ना, पूरा डेटा था इस तरीके से, तो ये जितना एक्स था उसको एक्स में रख दिया था, और एक जो था उसको वाई में रख दिया। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन करेंगे तो क्या होगा? एक्स वाला डेटा क्या होगा? ये एक्स में जाएगा, और वाई वाला डेटा क्या होगा? वाई में आएगा। तो चूंकि ये सिंपली एक ही कॉलम में रहेगा ना, एक ही कॉलम में कितना डेटा होगा, तो एक्स में कितना है 800 है, तो इसका भी क्या आना चाहिए 800 ही आना चाहिए वाई में। ये भी वो 800 दिख रहा है, चूंकि सिंगल कॉलम है इसलिए इस तरीके से दिखता है। थोड़ा सा सोचो। बाकी मॉडल कैसे अप्लाई करते थे? तो मॉडल लोड करते थे, उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे और फिट करते थे, हमारा मॉडल बन के तैयार। ठीक है। आप क्या करते फिर? इसकी एक्यूरेसी चेक करते थे। एक्यूरेसी कैसे चेक करते थे? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट चेक करने के लिए हमारे मॉडल डॉट स्कोर का एक कमांड होता था ना। स्कोर में क्या डालते थे? अगर आपको ट्रेनिंग का एक्यूरेसी देखना है, एक्स ट्रेन वाई डालते थे। ठीक है? तो ये बता रहा है 75% क्या है इसकी एक्यूरेसी है। अगर आप अलग अलग इवेल्यूशन मैट्रिक्स यूज करते थे, हम्म, क्या? तभी हम एक्यूरेसी पे, मॉडल ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं ना, एक्यूरेसी पे भी काम करेंगे आगे जाके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? सबसे पहला, जितना डेटा था सबको क्लीन करो, फिर सबको इनपुट में डाल दो, तो एक्यूरेसी इंप्रूव होगा। दूसरा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। ठीक है। वो सारा चीज पहले एटलीस्ट मॉडल तो बना के देख रहे हैं ना। सर एलेक्सा कितना बता नहीं पता मुझे। एलेक्सा बताएंगे। मैं तो बस लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन अभी जो बना रहे हैं उसमें ध्यान दो ना। एलेक्सा है क्या? बस एमएल मॉडल एलेक्सा एक्यूरेसी यूज करते हैं।
हाँ वाला होता है। ठीक है, हम लोग फिर कल देखेंगे कि आपने मॉडल ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के लिए कुछ नहीं, जो भी आपने स्प्लिट किया था उसको डाल दो एक्स एंड वाई ट्रेन, देन स्कोर देखना है तो मॉडल डॉट स्कोर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको अलग अलग तरीके से चेक करना है तो एवोल्यूशन मैट्रिक्स हमारे पास होते हैं, ये 4-5 होते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है ये सारा चीज देखेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया है, अब इसका बिहाइंड द सीन्स कैसे ये चलता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम तो हो गया।